हालेलुया। नीति वचन 19 के 22 सबका मिल गया। हालेलुया। आज हम जानेंगे परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। पढ़िए। हालेलुया। मनुष्य कृपया करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। हालेलुया। और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। हालेलुया। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर? मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। हालेलुया। जो मनुष्य कृपा करता, दया करता लोगों पर। हालेलुया। जो मनुष्य लोगों पर दया करता है, हालेलुया, वो चाहने के योग्य होता है। हालेलुया। उनकी इज्जत की जाती है। हालेलुया। उनको सम्मान मिलता है। हालेलुया। तो जो भी मनुष्य, हालेलुया, किसी के ऊपर कृपा करेगा, दया करेगा, उनकी सहायता करेगा, हालेलुया, तो परमेश्वर भी उनकी सहायता करेगा। हालेलुया। कोई भी मनुष्य हो, हालेलुया, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। हालेलुया। अगर कोई इंसान गिरा हुआ हो तो क्या करना चाहिए? उठाना चाहिए। हालेलुया। चाहे हमारा कोई दुश्मन क्यों ना हो। हालेलुया। हालेलुया। जब हम किसी की सहायता और मदद करते हैं तो परमेश्वर हमारी भी जरूर मदद करेगा। हालेलुया। 100% आपकी मदद करेगा और आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएगी। हालेलुया। और निर्धन जन झूठ बोलने से उत्तम है। हालेलुया। निर्धन जन, जो कौन निर्धन हो सकता है? जिसके पास। हालेलुया। निर्धन मतलब जो जिसके पास कुछ नहीं। हालेलुया। कमी घटी है। हालेलुया। तो झूठ बोलने से भी अच्छा है वो है। हालेलुया। झूठ बोलकर हम कमा सकते हैं, लेकिन वो कमाया कहाँ जाएगा? व्यर्थ जाएगा। हालेलुया। तो हमें सत्य बोलकर कमाना चाहिए, ताकि परमेश्वर के राज्य में जब यीशु का राज्य आए हमारे पर, जब यीशु आए हमें लेने के लिए, परमेश्वर के सामने खड़ा किया जाए, तो हम उसके सामने जवाब दे सकें। हालेलुया। आपके जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा जाएगा और आपके जो काम है वो लिखे जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए याद रखना, अच्छा काम करो तो परमेश्वर आपकी जरूर सहायता करेगा। अब चाहे किसी भी प्रकार के बंधन में आप जरूर आजाद हो जाओगे। किसी के लिए अपने मन में कड़वाहट ना रखो, जलन ना रखो, किसी से झगड़ा ना करो। हालेलुया। लड़ने मत जाओ। जहाँ बुराई होता है वहाँ दौड़ कर मत जाइए। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो ठट्टा करने की मंडली में नहीं बैठता है। हालेलुया। ठट्टा क्या होता है? मजाक उड़ाना, किसी की बुराई करना। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? उसमें नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। तो आप बच जाओगे। हालेलुया। आप किसी भी प्रकार की पीड़ा में, बीमारी में, किसी तरीके तकलीफ में, हालेलुया, आप छुटकारा पाओगे यीशु के नाम। हालेलुया। आगे पढ़ो। हालेलुया। यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाले ठिकाना पाकर सुखी रहते हैं। यस, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। यस। हालेलुया। अगर हम प्रभु जब तुम्हें डांटता है कि ऐसा काम मत करो, तो क्या करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उस बात को हाँ बात कर रहे हैं, लेकिन काम वही काम करते हैं, इसीलिए वो छुटकारा नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो आजाद नहीं हो सकते हैं। समझ लीजिए उनका यहाँ आना व्यर्थ है।
हालेलुया। हालेलुया। प्रभु में कौन छुटकारा पा सकता है? सच्चे दिल वाले। जो डांट को ग्रहण करता है। यस। हालेलुया। हालेलुया। जो डांट को मानता है कि ये मेरे लिए भलाई की बात है, मेरी अच्छाई के लिए बात है। हालेलुया। वही मनुष्य छुटकारा पाएगा और वही स्वर्ग में जाएगा। यस। बाकी सब यही रह जाएंगे। मसीह में बहुत से लोग हैं। हालेलुया। हर कोई स्वर्ग में नहीं जा पाएगा। कोई जा सकता है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानता है। जब हम आपको बताते हैं कि ऐसा काम मत करिए, हालेलुया, हमारे मुंह पे हाँ कर दिए, लेकिन अपना आड़ में वही काम करते हैं। इसीलिए परमेश्वर देखता है। हालेलुया। उसको सब कुछ मालूम है। हालेलुया। कोई कितना भी छुपा ले, लेकिन परमेश्वर के सामने कुछ छुप नहीं सकता। हालेलुया। तो क्या बोला है? यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। हाँ जी, आपका जीवन जितना भी परमेश्वर ने बनाया है, हालेलुया, रहने के लिए, अगर आप उसका भय मतलब उसका डर मानते हो, हालेलुया। डर कैसे मानना है? चुगली नहीं करना, बुराई नहीं करना, गंदे काम नहीं, व्यभिचार नहीं करना है। यस। यस। आपके मन में आ रहा है कि गंदा काम आ रहा है, यस। और आप सीधे कहिए, है शैतान दूर यहाँ से यीशु के नाम से। यस। हालेलुया। हालेलुया। तेरा कोई तंत्र मंत्र जादू मुझ पर नहीं चल सकता। यस। हालेलुया। इसे कहते हैं आप परमेश्वर का डर मानते हो, इसीलिए आप उसको डांट रहे हो। नहीं मानते उसे ग्रहण करते हो। जो नहीं मानता उसे ग्रहण करता है। हालेलुया। याद रखना, जो परमेश्वर से प्रेम करता है वह पाप कर नहीं सकता। यस। हालेलुया। हालेलुया। वो किसी का हत्या नहीं कर सकता, वो चुगलाई नहीं कर सकता। हम क्या करते हैं? खाली मसीह में नहीं प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। और हमको मुंह देखा देखी बातें नहीं करना है कि ये मसीह में है तो इसे प्रेम रखे, इनका इज्जत करे। वो मसीह में नहीं है तो उनको कुछ नहीं पूछे। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये काम परमेश्वर की ओर से नहीं है, शैतान की ओर से है। तो तुम परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हो, कोई भी इंसान हो। हालेलुया। क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? यदि मैं स्वर्गदूत, मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, हालेलुया, और प्रेम ना रखूं, हालेलुया, तो क्या परमेश्वर बोला? ठनठनाती पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं, जो झंझनाती रहती। हालेलुया। तो क्या करना हमको? सबसे प्रेम रखना। प्रेम रखोगे तो परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी अवश्य होगी। यीशु के नाम। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, अगर कलीसिया में वो जो 30 साल 40 साल 10 साल से लोग हैं जो छुटकारा नहीं पा रहे हैं, तो क्या कारण हो सकता है? वो उनके अंदर खुद कमी है। उनके अंदर बुराई भरी है। हालेलुया। परमेश्वर से दूर रहते हैं। हालेलुया। सबसे बड़ी बात है कि जो आज्ञा मानना सिखाई जाती हो नहीं मानते हैं। सबसे बड़ी बात है, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बताया था ये फल मत खाना, फल बुरा नहीं था, लेकिन जो आज्ञा दी गई थी उसको तोड़ा गया था। हालेलुया। तो वो आज्ञा जो तोड़ा गया था, परमेश्वर ने कहा कि इस फल को मत खाना। हालेलुया। वो आज्ञा को तोड़ा था, इसलिए जो आज्ञा को तोड़ेगा वो नरक में जाएगा। हालेलुया। अभी आप, हालेलुया, अभी तो आप यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। जिस दिन परमेश्वर का आपके सामने आपका न्याय होगा परमेश्वर के सामने, हालेलुया, तब आप क्या जवाब दोगे? क्या मुंह दिखाओगे उसके सामने? तुमने तो अच्छा काम नहीं किया, परमेश्वर सीधे डांट कर नरक में डालेगा। हालेलुया। जो आज्ञाओं को नहीं मानता, चाहे कोई मनुष्य हो। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी। मानने से आपको जीवन मिलता है। हालेलुया। तो परमेश्वर हमेशा बचाना चाहता है बुराई से। हालेलुया। याद रखना, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया। और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। जो उसका भय मानेगा
वो सुखी रहेगा। तंत्र मंत्र जादू टोना कोई जाल शैतान का उसके परिवार पर नहीं आ सकता, पढ़ नहीं पाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। नहीं पढ़ सकता, उसके ऊपर आएगा भी चल भी जाएगा, लेकिन रुक नहीं सकता है। हालेलुया। याद रखना आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। हालेलुया। लेकिन पाप मत करना। परमेश्वर कहता है हालेलुया। एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। मर्दों के साथ गलत संबंध था। हालेलुया। वो पकड़ी गई थी, यीशु मसीह के पास लेकर आए। हालेलुया। और उस पर दंड लगाने के लिए, उसके परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह के पास आए। हालेलुया। लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर देखता हूँ कि यीशु क्या इसके ऊपर दंड लगाता है। हालेलुया। सबने पत्थर उठा लिए मारने के लिए कि जैसा ये बोलेगा वैसा हम करेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु ने कहा कि तुम में से कोई भी अगर पाप ना किया हो, पवित्र हो, तो वही इस पर पत्थर मार सकता है। हालेलुया। सब पत्थर लेके खड़े हुए, सबका मुंह लटक गया और सबके मुंह पर उदासी छा गई और सबने पत्थर क्या किया? फेंक दिया। क्योंकि इस धरती पे कोई पवित्र नहीं यीशु के सिवा। हालेलुया। यीशु के सिवा। हाँ, पवित्र कब अब रहोगे? जब यीशु के कहने को मानोगे। उसके लव में, हालेलुया, उसके लव में पापों की क्षमा है। हालेलुया। ध्यान देना, शैतान जो है, हालेलुया, शैतान जो है किसी न किसी तरीका से पाप कराने की कोशिश करेगा। हालेलुया। मोबाइल के द्वारा भी पाप शैतान करवाता है। व्हाट्सएप चैट, स्नैपचैट, हालेलुया, फेसबुक में, यूट्यूब में शॉर्ट वीडियो, ये सब दुष्ट आत्मा का कार्य है जो चलाता है। हालेलुया। आप चलाते चलाते तब तक गंदा है कि आप देखने लगोगे, रोक नहीं सकते हो उसे। हालेलुया। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का डर है, जो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति और बाइबल पढ़ने वाला है, वो कभी पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो डरेगा परमेश्वर से। हालेलुया। ये सब पाप है। हालेलुया। शैतान नौजवानों को भी सबसे पहले परेशान करता है। नौजवान लड़का लड़की, हालेलुया, गलत संबंध में फंसाता है। हालेलुया। आज ऐसे करके कितने लोग भाग गए। हालेलुया। ये सब शैतान के काम है, तुम्हें बर्बाद कर देगा। तुम्हें कभी सुखी नहीं मिलेगी ऐसे काम करने से, कभी शांति नहीं मिलेगी ऐसा काम करने से, जिंदगी में सफल नहीं हो सकते ऐसे काम करने में। मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, इसीलिए सत्य का मार्ग चुनो। हालेलुया। सत्य और मार्ग जीवन यीशु मसीह है। आप उसके रास्ते पर चलोगे तो आपको जीवन मिलेगा। हालेलुया। नहीं तो नहीं मिल सकता है। हालेलुया। बहुत से लोग ऐसे मसीह में आए और ऐसी बातें छोड़कर चले गए। उनको ये बातें पसंद नहीं आती है, पाप पसंद आता है उन लोगों को। हालेलुया। उनको पाप करना पसंद है, बुरा काम करना पसंद है, लेकिन जो जीवन की बातें हैं वो पसंद नहीं है। हालेलुया। एक दिन वो ठोकर खाएंगे और गिरेंगे, तब समझ में आएगा, हालेलुया, कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे ये बातें कही थी, हमने तो नहीं किया। क्या होता है, फंस जाते जब लोग, फंसने के बाद पछताना बेकार है। हालेलुया। फंसने के बाद पछताना बेकार है। अभी समय आपको बताया, जरा मत करिए ऐसा काम। हालेलुया। लेकिन करने के बाद कहते मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। तो अब क्या होगा जब गलती कर दिया? तो फंसने के बाद पछताना होता है और पछता के कुछ नहीं कर सकते हो। हालेलुया। याद रखना, उसका भय मानना चाहिए, आप सुखी रहोगे। हालेलुया। उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की, विपत्ति नहीं उस पर पड़ेगी। हालेलुया। उस पर विपत्ति नहीं आ सकती है। हालेलुया। किस किस को समझ में आया? हालेलुया। ये हवा के भय मानने से जीवन बढ़ता है। हालेलुया।
किसी चीज से डरो मत। फलाना हमारी बुराई करता है, ये मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरी बुराई कर रहा है, मुझे ये कर रहा है, हालेलुया, मत सुनिए उसकी, हालेलुया। अगर कोई कहता है कि अरे ये तो प्रभु में हो गए, इन्हें छोड़ दो, तो आप कहे, आप क्या बोलेंगे उसे? छोड़ दूं मुझे। तो मैं छोड़ सकता हूँ लेकिन प्रभु को नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। जो मनुष्य सब कुछ इनकार करके प्रभु की यीशु के पीछे चलता है, हालेलुया, वह कभी अंधकार में ना चलेगा। हालेलुया। उसको परमेश्वर जीवन का मुकुट देगा। हालेलुया। आगे, हालेलुया। आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता है। हालेलुया। आलसी, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? आलसी अपना हाथ थाली में डालता है परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता है? क्यों नहीं उठाता है? हाथ तो डाल दिया थाली में। हालेलुया। प्रभु में तो आ गए, हालेलुया, प्रभु में तो आ गए, प्रभु में नाम लिखा लिया। नाम लिखाने से कुछ नहीं होता है। कर्म नहीं कर। हालेलुया। बहुत से ऐसे लोग हैं, नाम मत ले हिला और नहीं पर छोड़ ले हिला, प्रार्थना ना करा और प्रभु का ध्यान देवे ही ना करा। दिन भर अपना कटिया पिटिया, कपड़ा धोई, बर्तन धोई, ये मन फसल हिला, वो फसल हिला, क्या बोलते हैं लोग? हालेलुया। अरे हमके तो समय ये ना मिलेला, हमें फसल लेला का करी भैया, हाई करती हाउ करते। और जब विपत्ति पड़ जाए तो खूब बढ़िया टाइम मिली, अच्छे से टाइम मिल जाए, काम धंधा भाड़ में जाए। हालेलुया। काम धंधा भाड़ में जाए, क्या मतलब है? यीशु मसीह अगर तुम्हें सुखी से ना रखे, तुम्हारा काम धंधा कहाँ चला गया? तुम्हारा कमाना व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की बातों को सुनो, हालेलुया, उसके वचन पर चलो, तो सब कुछ परमेश्वर आपको देने की सामर्थ्य रखता है। सब कुछ आपको देगा भी। क्या उसको पता नहीं है कि आपको ये चाहिए? आपको उसको पता है आपको ये सामान चाहिए, आवश्यकता है। हालेलुया। मनुष्य लालच करके क्या करता है? परमेश्वर को छोड़ देता है। नाम लिखाने से कुछ नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, तभी सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। तो इसका मतलब है आलसी अपनी थाली में हाथ तो डालता है पर कौर उठाता नहीं है। मतलब परमेश्वर पे आके कहता हाँ मैं विश्वास करती हूँ, विश्वास करता हूँ, लेकिन आज्ञा को नहीं मानता है। हालेलुया। लेकिन आज्ञा को नहीं मानता है, उनको जो सिखाया जाता है, जो बताया जाता है। हालेलुया। आज्ञा क्या है? आज्ञा तो दीपक है। जब इसको मानोगे तुम्हारे जीवन में उजाला रहेगा, अंधकार नहीं आएगा। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर यही कहता है, आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। आगे, ठट्ठा करने को मार, इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा और समझाने वालों को डांट, तब वह अधिक ज्ञान पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? ठट्ठा करने को मार, इससे भोला, हालेलुया, मनुष्य समझदार हो जाएगा। हालेलुया। क्या होता है? हालेलुया। ठट्ठा करने वालों को मार। हालेलुया। मतलब क्या है? हालेलुया। ठट्ठा करने से छोड़ दे बस। हालेलुया। किसी का मजाक उड़ाने से छोड़ दे। गंदा भी मजाक नहीं करना चाहिए। हालेलुया। गंदा भी मजाक नहीं है। हालेलुया। तो ठट्ठा करने वाली बातें को अपने जीवन से मार कर निकाल दे। हालेलुया। इससे भोला मनुष्य समझदार हो जाएगा। हालेलुया। जब अपने जीवन से बातों को हटा देंगे, साइड कर देंगे, हालेलुया, तो भोला जो मनुष्य है समझदार हो जाएगा। हालेलुया। उसको समझ में आएगी सारी बातें। हालेलुया। और समझने वाले को, हालेलुया, समझ वाले को डांट, तब अधिक ज्ञान पाएगा। हालेलुया।
जब आप डांट को ग्रहण करते हैं, ये मेरे लिए डांटता है, लगता है मेरे अंदर ये गलती है। हालेलुया। हाँ, मेरे अंदर सच में ऐसी गलतियां हैं। आज के बाद ये जो दास बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, आज के बाद ऐसी गलतियां नहीं करूंगी। हे प्रभु, मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, प्रार्थना करे कि मैं तेरी डांटों को ग्रहण करूं ताकि मेरा जीवन बदल जाए। प्रार्थना करे उसके लिए। हालेलुया। याद रखना, कड़वी गोली क्या करती है? फायदा करती है, चंगा करता है। और मीठी गोली क्या करती है? बर्बाद कर देती है। हालेलुया। मीठी गोली जो होती है बर्बाद करती है, और शैतान का काम ही मीठा है। ऐसी बातें बताएगा तुमको, ऐसा लगेगा कि सचमुच ही मेरे लिए। हालेलुया। जब आप ग्रहण कर लोगे, उसके बाद पता चला कि बर्बाद हो गया। हालेलुया। कोई भी काम बिना जाने सोचे मत करे, फंस जाओगे। दासों से पूछ लो, परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ लो, ये काम करने जा रही हूँ सही है या गलत है। हालेलुया। तो आप नहीं फंसोगे, 100% नहीं फंस सकते यीशु के नाम में। हालेलुया। अब बिना पूछे आप काम करोगे तो फंस जाओगे। हालेलुया। तो छुड़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। हालेलुया। तो याद रखना। आगे। हालेलुया। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हालेलुया। याद रखना, हाँ बाबू की क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। हालेलुया। लेकिन आज लोग ऐसे हैं, शादी होते ही माँ कौन है, बाप कौन है। हालेलुया। याद रखना, छोड़ना नहीं। हालेलुया। मैं मानता हूँ बहुत से माँ बाप भी सही नहीं होते हैं, इसलिए झगड़ा होता है। ऐसा नहीं है कि बेटा बेटी ही गलती रहे। हालेलुया। होती है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हालेलुया। क्योंकि ताली 2 हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं हो सकती है। हालेलुया। ऐसा होता है भी है, लेकिन हमें ध्यान देने की बात है। हालेलुया। चाहे कितना भी माँ बाप गलत हो, हमको क्या करना? शांत रहना है। हालेलुया। तुम्हारी अच्छा ही उनके बदल देगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई आएगी वो बदल देगी लोगों को। हालेलुया। इसलिए याद रखना, क्या लिखता है? जो पुत्र अपने माँ बाप को उजाड़ता और अपनी, हालेलुया, अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होगा। हमेशा उसका अपमान होगा, हमेशा किसी न किसी तरीका का उसकी बेइज्जती की जाएगी। हालेलुया। इसलिए ऐसा ना काम करें। हालेलुया। याद रखना इस बातों को। हालेलुया। ये छोड़ पढ़ दें 27। हालेलुया। हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। हालेलुया। सुन लो, डायरेक्ट पिता ने बातें कर दी, डायरेक्ट प्रभु ने बोल दिया सबको। हालेलुया। क्या कह रहा है? हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। कलीसिया आना ही छोड़ दो, जब तुमको मानना ही नहीं है। हालेलुया। व्यर्थ है बातें सब, कोई मतलब नहीं इसका। हालेलुया। परमेश्वर जो बोल रहा है, हालेलुया, याद रखना इस बातों को। यदि परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, नहीं तो परमेश्वर तुम्हें गलत बातों को नहीं बता रहा है। हालेलुया। हत्या करने को नहीं बता रहा, पाप करने को नहीं बता रहा है, झगड़े करने को नहीं बता रहा है, तुम्हें बचाने के लिए बता रहा है। तो क्या करना चाहिए? हालेलुया। बचना है या नरक में जाना है, फैसला आपके हाथों में है। हालेलुया। जिसको स्वर्ग में जाना है और या इस बात को मानना पड़ेगा। हालेलुया। जिसको नहीं जाना है वो नरक में जाएगा। इसलिए 2 चीज परमेश्वर ने बना दिया है। हालेलुया। याद रखना। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए।